पुलिस थानों के परिसीमन और नई चौकियों की शुरुआत करने को लेकर जनपद पंचायत कटंगी में हुई बैठक, विधायक रहे मौजूद। कटंगी अनुविभाग के पुलिस थानों के परिसीमन और आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के मकसद से नई चौकियों की शुरुआत कराने को लेकर रविवार की देर शाम जनपद पंचायत कटंगी के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। विधायक गौरव पारदी की प्रमुख उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम मधुवंत राव ध्रुवे, एसडीओपी माणिकमणि कुमावत, तहसीलदार छवि पंत, कटंगी थाना प्रभारी जयंत मर्सकोले, तिरोड़ी थाना प्रभारी गहलोत सेमलिया, महिकेपार चौकी प्रभारी सहित जनपद सदस्य और पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक बालाघाट की ओर से कटंगी अनुविभाग संबंधित थाना इलाकों की रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें कौन सा इलाका नया जोड़ना है और कौन सा अलग करना है, यह रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बनाई गई यह रिपोर्ट इसी माह के अंत तक पुलिस मुख्यालय भेजी जानी है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की राय लेने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने थाना सीमाओं के निर्धारण और नई चौकियों की शुरू करने पर अपने अपने सुझाव दिए। वहीं विधायक ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वह अपनी आवश्यकता अनुसार लगने वाली सामग्री की डिमांड बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजें। लगभग 10 साल बाद सभी विधानसभा क्षेत्र के और सभी जिले के पूरे मध्य प्रदेश के सभी थानों का पुनः परिसीमन होना है पिछले 10 सालों में बदली हुई परिस्थितियों को लेके। तो इस बैठक में चूँकि हमने वर्तमान में जहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है या जिन गाँव की ग्रामीण क्षेत्रों की थानों से दूरी ज़्यादा आ रही है, उनके लिए चौकियाँ प्रपोज की है। साथ ही साथ चूँकि सौभाग्य की बात थी कि पुलिस विभाग यहाँ पे मौजूद था, तो हमने उनके जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसको लेके या कुछ और अन्य परेशानियाँ हैं ताकि उनका फास्ट रिएक्शन टाइम हो सके। जैसे कि हमारा जो महिकेपार चौकी है वहाँ पे 4 व्हीलर की अभी तक उपलब्धता नहीं थी, तो इनके लिए भी एक चर्चा कर ली है कि इनकी डिमांड जो है ऊपर भेज दी जाए। तो मुख्य तौर पर यही विषय है आज की बैठक की। कहाँ कहाँ चौकियाँ बनाई जा सकती है संभवतः? देखिए, 2 चौकियों का एक हम लोगों ने निराकरण जो मन में आया भाव ये था कि नांदी से लेके बोनकट्टा तक का जो पूरा पैच है वो थोड़ा डार्क जोन हो जा रहा है, तो वहाँ पे बीच में एक चौकी हो सकती है। साथ ही साथ जो हमारी जो रोड है रामपायली वाली रोड, गर्रा चौकी से लेके रामपायली, तो उसमें जो क्षेत्र पड़ रहा है जो कि खैलांजी थाने से भी और तिरोड़ी थाने से भी दूरी जिनकी लगभग 28 किलोमीटर हो रही है, तो वहाँ पे भी एक चौकी हम लोग प्रपोज कर सकते हैं मेरठपुर के आसपास। तो इस तरीके की 2 चौकी का हम लोग प्रपोजल भेजेंगे, उसके आगे शासन के ऊपर रहेगा कि किसको वो अपनी अनुमति प्रदान करता है। धन्यवाद। मोक्ष मार्ग नौवाणु यात्रा से लौटे कटंगी के जैन आराधक जैन समाज ने किया स्वागत सत्कार। 11 जनवरी को निकलेगा वरघोड़ा। जीन शासन में अनंत महिमाओं से सुशोभित और पूर्णतः शाश्वत श्री शत्रुंजय महातीर्थ पालीताणा की यात्रा कर सोमवार की शाम कटंगी शहर के जैन समाज के सभी 10 आराधक सकुशल अपने घर को लौट आए हैं। यात्रा कर लौटने पर आराधकों का जैन समाज ने सिनेमा चौक में बाजे गाजे के साथ पुष्प वर्षा कर जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार किया। वहीं आराधकों ने पैदल यात्रा कर श्वेतांबर सुपार्श्वनाथ जैन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद सभी आराधक अपने अपने घर पहुंचे। अब 11 जनवरी को जैन समाज की ओर से वरघोड़ा यानी कि शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि गुजरात में प्रमुख जैन तीर्थ यात्राओं में से एक नौवाणु यात्रा जो भावनगर जिले के पालीताणा से की जाती है। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ को यहीं से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। आचार्य खतरगक भगवंत जीन पीयूष सागर जी सुरेश्वर महाराज शाह और 100 से अधिक साधु साध्वियों के सानिध्य में इस वर्ष की यह नौवाणु यात्रा संपन्न करवाई गई। खतरगक्ष के 1000वें वर्ष पर यह भव्य आयोजन हुआ, जिसमें देश के करीब 1300 से अधिक आराधक यात्रा में शामिल हुए। कटंगी से सेजल चौरड़िया, सिद्धिका बोथरा, नीलेश संचेती, दीपक भड़गतिया, महावीर कर्नावट, हर्षिल भड़गतिया, पुनित भड़गतिया, शुभम संचेती, मयंक भड़गतिया और भव्य बोत्रा ने यात्रा पूरी की। 41 दिनों की यात्रा से लौटे आराधकों ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री शत्रुंजय पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 580 मीटर है, उस पर 3700 से अधिक सीढ़ी चढ़ते हैं। यह प्रक्रिया दिन में 2 बार की गई। इस यात्रा को तीर्थाधिराज माना जाता है। यात्रा का उद्देश्य शत्रुंजय पर 99 बार चढ़ना है। भगवान आदिनाथ पहाड़ी पर चढ़ने की संख्या का पुनः अधिनियमन है। जैनियों का मानना है कि यहाँ पर भगवान आदिनाथ के द्वारा 99 बार संवसरण की रचना कर देशना दी गई थी। एक साथ नगर के 10 आराधकों के नौवाणु यात्रा पूरा करने पर जैन समाज ने इसे गौरव का क्षण बताया है। पालीताणा की यात्रा बहुत ही आनंदपूर्वक और अच्छे से हुई। हम लोग
26 तारीख को निकले थे यहाँ से। 27 को हम वडोदरा पहुँच के वहाँ मणि लक्ष्मी तीर्थ के दर्शन करे। मणि लक्ष्मी तीर्थ में मुनि सूरज दादा की मूलनायक प्रतिमा जी है। उसके बाद वहाँ के दर्शन करके हम फालताना गए। फालताना हम 27 को पहुँचे। 28 की सुबह 29 की सुबह हमने यात्रा स्टार्ट करी। यात्रा में ऐसा रहता है वहाँ की रूटीन, सुबह 4 बजे 4:30 बजे यात्रा के लिए निकलना पड़ता है। 3500 सीढ़ियाँ रहती है। नीचे तलेटी में दर्शन करके फिर यात्रा स्टार्ट होती है। तलेटी में चैतवंदन करके फिर ऊपर 3500 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। वहाँ 6:30 बजे रामपोल का गेट रहता है। यानी मेन गेट, यात्रा का मेन वही है कि रामपोल का गेट देख के फिर दादा के दर्शन होते हैं। 6:30 बजे वो खुलता है। उसके बाद दादा के दर्शन होते हैं। वो एक यात्रा हुई। उसके बाद दूसरी यात्रा घेटी पाक की रहती है। घेटी पाक में दादा के पगलिए हैं, यानी बोला जाता है कि दादा नवाणु यानी 3 बार दादा पधारे। 3 बार कहाँ पधारे? ऊपर एक रायन प्रगला में, दूसरा घेटी पाक में, तीसरा सिद्धवट में। 3 जगह दादा के पगलिए हैं। तो घेटी पाक में भी 2700 सीढ़ियाँ हैं। वहाँ जाके दादा का चैत्यवंदन करना पड़ता है। फिर ऊपर मूलनायक दादा के पास आके वो दूसरी यात्रा होती है। ऐसे हम लोग को 99 यात्रा करनी थी दादा की। तो यात्रा जब आप शुरू किए थे तो कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था कि पूरी कर लेंगे? यात्रा जब स्टार्ट करी तो ऐसा लग रहा था इतनी सीढ़ियाँ है, कैसे पहुँचेंगे, क्या पहुँचेंगे, कर पाएंगे कि नहीं। ये तो पता था, विश्वास था कि दादा है साथ में तो हो जाएगी। बट थकान लगी थी एकदम। सीधे सीधे सीढ़ियाँ थी। चलने का भी ऐसा लग रहा था कब प्लेन आएगा, कब दादा तक पहुँचेंगे। कभी ऐसा यात्रा के बीच ऐसा लगा कि यात्रा को बीच में रोकनी चाहिए, ऐसा कभी कुछ? नहीं, कभी लगा, अगर थोड़ा बहुत भी लगा ना तो था कि नहीं, दादा ने बुलाए तो दादा पूरी करवा के ही भेजेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे और ये चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आपने ये यात्रा पूरी की तो क्या बदलाव देखते हैं आप? मतलब किस तरह के बदलाव देखते हैं इस यात्रा के बाद? यात्रा के बाद बदलाव तो ये आता है कि कोई भी चीज़ ना करना चाहे ना इंसान कर सकता है। कोई भी चीज़ यानी ठानो तो सब चीज़ होता है, मुश्किल कुछ नहीं है। दादा है, बस विश्वास रखना चाहिए। और कोई चीज़ अगर अपन ने माइंड में सेट कर ली वो करना है, अगर अपन ने सेट कर लिया, अपन पूरा पुरुषार्थ करेंगे तो वो चीज़ पूरी मिलेगी।